हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुत देखिए, अलाइड वर्सेस है ना कोर कोर्सेज। तो कोर कोर्सेज हर बच्चे का फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि आना भी चाहिए। आपको एग्रोनॉमी सॉइल साइंस पता होनी चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं। तो रीज़न भी है क्योंकि एग्रीकल्चर के हम सॉरी जो एग्रोनॉमी सॉइल साइंस इनके हम काफ़ी कोर्सेज पढ़ते हैं ना। राइट फ्रॉम अगर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन वन, CP2, CP1, ऐसे कुछ कोर्सेज आपके होते हैं। वेरस अगर हम बात करेंगे सॉइल साइंस की, तो उसके भी सॉइल फर्टिलिटी का, इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस, तो उनके काफ़ी कोर्सेज होते हैं जो आप ड्यूरिंग द डिग्री प्रोग्राम पढ़ते हैं। उसी तरह से आपका एंटोपैथ होता है। तो पहले आप IPP पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी। अब 15 कमिटी में थोड़े कोर्सेज चेंज हो गए हैं, हाउएवर जो आपका सेट पैटर्न है वो वैसा का वैसा ही है ना। लेकिन जब हम बात किसकी करते हैं, अलाइड कोर्सेज की करते हैं, तो अलाइड कोर्सेज पे हम कम ध्यान देते हैं। क्यों कम ध्यान देते हैं? क्योंकि इनके कोर्सेज में एक तो हम यूजी में जो होता है, तो यूजी में हमारे पास कोर्सेज भी जैसे फॉरेस्ट्री का एक कोर्स हम पढ़ते हैं ना। उसी तरह से अगर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग का भी एक कोर्स होता है। तो इसलिए, और फिशरीज का तो कोई कोर्स ही नहीं होता है ना। तो इसीलिए हमारा जो ध्यान होता है वो अलाइड कोर्सेज पर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो सॉरी हमारा जो कोर कोर्सेज होता है उन पर ध्यान ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसका, अलाइड कोर्सेज का। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने अपनी डिग्री प्रोग्राम की बात कर ली। जब आप IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं या फिर IBPS AFO को टैकल करने जा रहे हैं, तो आज हम जानेंगे कि अलाइड वर्सेस कोर किसका वेटेज ज़्यादा है। तो देखते हैं, पहले हम बात करेंगे कोर कोर्सेज की, है ना। तो कोर कोर्सेज में जैसे हो गया आपका एग्रोनॉमी, सॉइल्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथो यानी जो प्लांट प्रोटेक्शन का पार्ट है, प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट एंटोमोलॉजी, सॉरी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। तो उसको हम देखेंगे कि जो आपका देखिए पैथोलॉजी यानी जो आपका पैथोलॉजी है उसका वेटेज कितना रहता है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे तो उसका वेटेज कैसा रहता है। तो जब हम एग्रोनॉमी, है ना, तो एग्रोनॉमी में आपने देखा कि 2021-22 में ओनली 5 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस कोर कोर्स, ओके। जबकि जो पूरी शिला है वो किस पर रखी गई है, एग्रोनॉमी सॉइल साइंस पर रखी गई है, ठीक है। और इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए। अब सॉइल साइंस की बात करेंगे हम, तो सॉइल साइंस में भी बहुत जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो आप देखेंगे। प्रॉब्लमेटिक सॉइल से क्वेश्चन बनता है, आप देखेंगे प्लांट न्यूट्रिशन से रिपीटेटिव क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप बात करेंगे किसकी, सॉइल की प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनता है। तो एक क्या होता है, इनको आप टैकल कर सकते हैं अगर आप सॉइल साइंस की बात करें। अब देखिए प्लांट प्रोटेक्शन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो एंटोमोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी में आप प्रोडक्शन एंटोमोलॉजी और जो पेस्ट है उनको बिल्कुल मिस मत कीजिए, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्शन एंटोमोलॉजी की बात करेंगे तो एपिकल्चर, लैगकल्चर, सेरिकल्चर देखेंगे आप, तो रिपीटेटिव क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो एपिकल्चर, लैगकल्चर से पूछे जा रहे हैं। और अगर सॉरी एपिकल्चर, सेरिकल्चर से। और अगर हम किसकी बात करेंगे, जो आपकी पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स है ना, तो फील्ड क्रॉप के पेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सा आपका ट्रांसमिटिंग एजेंट है, या फिर आपका मतलब एज अ वेक्टर जो वर्क करता है, या फिर आपका मेजर पेस्ट क्रॉप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप आपकी होस्ट क्रॉप कौन सी है और मेजर पेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैथोलॉजी में आप देखेंगे तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था रिंग स्पॉट से, है ना। तो ये जो डाउनी मिल्ड्यू है, रिंग स्पॉट है, तो ये सारी डिजीज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाइपरट्रॉफी क्या होती है, हाइपरप्लेशिया क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप किसकी बात करेंगे, प्लांट पैथोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में गोल्डन राइस से क्वेश्चन बना था, है ना। और आप देखेंगे तो जय वैरायटी किसका क्रॉस है, ये क्वेश्चन भी आपका किस में आया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होते हैं, आपका जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे अलाइड कोर्सेज की। तो अलाइड कोर्सेज में आप ट्रेंड आप देख ही सकते हैं, देखिए इतना वेटेज है। अभी देखिए रिसेंट ट्रेंड जो है अलाइड कोर्सेज में, काफ़ी जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको, है ना। तो हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर में आपको, चाहे आप AFO नाबार्ड देखेंगे तो आप डी ग्रीनिंग, राइपनिंग, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जैसे प्रूनिंग हो गया, तो आपको पता होनी चाहिए। प्लस आपको जो क्रॉप है, क्रॉप का साइंटिफिक नेम, फैमिली, और उसकी कुछ बेसिक जो आपकी क्या होती है वेराइटीज होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बहुत इजी क्वेश्चन था पिछली बार, रेड डिलीशियस किसकी वेराइटी है ना। तो कुछ
सिस्टम ऑफ प्लांटिंग है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वेराइटी जो है जीआई टैग में है अभी रिसेंटली, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए गोवा की मैंगो की वेराइटी है ना, आपकी लंगड़ा वेराइटी, ओके। तो ये सारी जो वेराइटीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वेराइटी को जीआई टैग मिला, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिशरीज़ की। तो फिशरीज़ में आपको देखो इंडियन मेजर कार्प हो गई है, तो इनके साइंटिफिक नेम्स भी आपको पता होने चाहिए कि और बहुत प्रोटो जो आपकी फिशेस का मूवमेंट होता है, फिशेस का मूवमेंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग काफ़ी टफ लगती है बच्चों को, और इससे जैसे क्वेश्चन बनते हैं रोटावेटर, आपको ईसी इंजन, आईसी इंजन, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपका ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, पावर टिलर क्या होता है, तो इनके बारे में अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इजीली इस पार्ट को कर लेंगे, है ना। तो अगर आपको अपनी रैंक को इम्प्रूव करना है ना, अगर आपको क्वालिफाई करने के बाद भी आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको इन इन कोर्सेस सॉरी कोर कोर्सेज के अलावा इन अलाइड कोर्सेज पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, ओके। तब क्योंकि कोर जो अगर आप देखेंगे कोर कोर्सेज ना, तो वो हर बच्चे का अच्छा होता है, लेकिन अगर आप अलाइड पर ध्यान देंगे तो आपका जो मार्क्स है वो मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो आपको इन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो फॉरेस्ट्री में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो बड़ा है। पिछली बार बच्चों को लगता था एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार होम स्ट्रीट एग्रो फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। हाई फॉरेस्ट, कोपाइस फॉरेस्ट, ठीक है। प्योर फॉरेस्ट क्या होता है, ओके। इवन एज फॉरेस्ट क्या होता है, ऑड एज फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। और जो आपकी टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री होती है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या होती है, आपकी सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, तो इनके बारे में भी आपको क्लियर कट जो डिस्टिंक्शन है वो पता होना चाहिए। प्लांट फिजियो की बात करेंगे हम, तो प्लांट फिजियो में लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे फोटोपीरियडिज्म क्या होता है, वर्नलाइजेशन क्या होता है, ओके। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितना आपका डे लेंथ होना चाहिए, ओके। अब देखिए लास्ट हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री, अगर आप क्या है एएफओ, और अगर हम नाबार्ड को भी टैकल कर रहे हैं तो भी। और अगर आप देखेंगे ना कि सबसे डिफरेंट और सबसे टफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं तो एनिमल हस्बेंड्री में आपका ओव्यूलेशन के बारे में, लैक्टोजेनेसिस क्या होता है, मेमोजेनेसिस क्या होता है ना। और आप देखेंगे तो यूट्रस इन्वर्जन क्या होता है, तो ये बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन है जो इससे पूछे जा रहे हैं। ब्रीड्स के बारे में काफ़ी पहले पूछा जाता था, तो अपार्ट फ्रॉम ब्रीड्स, और फिर अब उनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे पिछली बार पूछ लिया पार्चुरेशन ऑफ रैबिट, है ना। तो ऐसे ही जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यूट्रस इन्वर्जन से क्वेश्चन था, तो काफ़ी टफ ये पार्ट है, और आपको इसको स्पेशली टैकल करना चाहिए। इनका नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एनिमल हस्बेंड्री पर फोकस काफ़ी कीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम योर कोर कोर्सेज, आप जो आपके अलाइड कोर्सेज हैं उनके बारे में भी ज़रूर जानिए। तो ये होम स्ट्रीट एग्रो फॉरेस्ट्री, देखिए इससे क्वेश्चन बना था पिछली बार, है ना। आपका ईस्टर साइकिल का लेंथ कितना होता है, ओव्यूलेशन पीरियड आपको पता होना चाहिए, प्रेगनेंसी का लेंथ कितना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए हमारे पास इसके पीवाईपी भी हैं, तो आप इनको भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, अपनी प्रैक्टिस देखिए कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो अभी आप एएफओ को आसानी से फोकस कर सकते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कीजिए और पीवाईपी और फ्री मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।